गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द अफसर एकेडमी। आज हम आई लव यू टीचर का नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ एवरीवन रेडी विथ योर नोटबुक्स एंड प्लीज़ सी all the video and please write down the hard words meaning. Without wasting any time, I'm starting my video. Everyone, welcome once again. आज हम जहाँ से पढ़ने वाले हैं मैं आपको हाईलाइट कर दूं कि हम आज इस पैराग्राफ से पढ़ने वाले हैं, यानी कि इन 1896 आई मूव इनटू द कैम्ब्रिज स्कूल फॉर यंग लेडीज इन मैसेच्यूसेट्स. This was really a great achievement for a lady like me, who was blind, deaf, and could barely produce sound for communication. यहाँ से हेलन किलर बता रही हैं कि 1996 के अंदर मैं कैम्ब्रिज स्कूल जो यंग लेडीज़ के लिए मैसेच्यूसेट्स के अंदर था उसके अंदर मैं दाखिल हो गई, और ये रियली में वाकई में बहुत बहुत बड़ी कामयाबी थी किसी ऐसी लड़की के लिए कि जो अंधी हो और बहरी हो, जो मुश्किल से बात करने के लिए आवाज़ निकाल पाती हो, उसके लिए ये हासिल कर लेना, यानी उसके अंदर एडमिशन पाना. आई बिगन राइटिंग पोम्स एंड स्टोरीज़, और मैंने वहाँ पे पोम्स और स्टोरीज लिखना शुरू कर दिया. शॉर्टली बिफोर माई एग्जामिनेशन आई लॉस्ट माई फादर, बट अफसोस मेरे एग्ज़ाम से थोड़े दिन पहले मैं अपने फादर को खो दिया, यानी कि हमारे फादर की डेथ हो गई. Although emotionally disturbed, I did my best in the examination. अगरचे मैं ज़हनी तौर पर परेशान थी, लेकिन मैंने एग्ज़ाम में अपना बेस्ट किया. My teacher could not accompany me to the examination hall. Their teacher spelled out the question in my hand and I typed out the answers. When the results were declared, I was so full of joy to hear that I had passed all the subjects. इसमें वो कह रही है कि मेरे एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले मेरे फादर की डेथ हो जाती है. मैं इमोशनली तो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, लेकिन मैं डिस्टर्ब थी, लेकिन मैंने अपने एग्ज़ाम में बेहतर अच्छी मेहनत की. और एग्ज़ाम के अंदर हमारे टीचर हमारा साथ नहीं दे पाए. वहाँ पे जो दूसरे टीचर थे वो हमारे हाथ की हथेली पर क्वेश्चन को स्पेल कर देते थे और फिर मैं उसको लिख देती थी. और मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा कि जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ और मैं सारे सब्जेक्ट में पास थी. आई रिमेंबर माई फर्स्ट डे एट द रेडक्लिफ कॉलेज इन 1900. I knew there were challenges in my way, but I was eager to overcome them. The professor looked far away as if they were speaking through a telephone. The lecturers were spilled into my palms as rapidly as possible. I would note down whatever I remember when I went back home. यहाँ से मिस सुलिवन कह रही हैं कि मुझे रेड क्लिफ कॉलेज जो मैं 1900 के अंदर दाखिल हुई थी, मुझे उसका पहला दिन याद है. और मैं आई न्यू देयर वर चैलेंजेस इन माई वे, और वहाँ पे मुझे बहुत सारी परेशानियाँ थी, चैलेंजेस थी, लेकिन मैं उनको अपने ऊपर काबू पाने नहीं दे सकती थी. प्रोफेसर्स क्या करते थे? लुक्ड फॉर अवे एज इफ दे वर स्पीकिंग थ्रू अ टेलीफोन. अगर वो कभी नहीं हुआ करते तो वो टेलीफोन से बात किया करते थे, यानी कि लेक्चर दिया करते थे. लेक्चरर्स जो होते थे वो पाम में जल्दी जल्दी स्पेलिंग को वो लोग रिपीट करते थे जितना जल्दी मुमकिन हो सकता था, और जब मैं घर वापस आती थी तो मैं उसको नोट डाउन कर लेती थी. Here I began to write about my life. I wrote the story both in Braille and on a normal typewriter. The story of my life was edited by John Massey. The writing was published in a magazine in 1903 and I was paid for it.
यहाँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखना शुरू किया। मिस सुलीवन कहती हैं, सॉरी मिस सुलीवन नहीं, हेलन केलर कहती हैं कि यहाँ पर मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में मैंने लिखना शुरू किया और मैं बैरले और नॉर्मल टाइपराइटर दोनों में लिखती थी। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ वॉज एडिटेड बाई जॉन मैसी, और एक जॉन मैसी एक एडिटर थे, उन्होंने मेरी स्टोरी को एडिट किया, उसको एडिटिंग किया और उस मेरी स्टोरी को एक मैगज़ीन में 1903 के अंदर पब्लिश किया गया, जिसकी वजह से मुझे कुछ पैसे भी मिले। वी द ब्लाइंड आर एज indebted to Lewis Baddeley as mankind is to Gutenberg। इससे कह रहे हैं कि वी द ब्लाइंड यानी हम अंधे, आर एज indebted यानी हम किसी के एहसान के तले दबे हुए थे, जिस तरीके से ल्यूइस बैरले एज मैनकाइंड इज टू गटेनबर्ग, यानी इन लोगों के एहसान के तले दबे हुए थे। उसके अंदर क्या किया था आगे हमको पता चलेगा, अभी इसको हम रीड करते हैं। ऑन 28 June 1904 I graduated from the Redcliffe College। 1904 में 28 जून को मैं रेड क्लिफ कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। आई फील प्राउड दैट आई बिकेम द फर्स्ट डे ब्लाइंड पर्सन टू अर्न अ बैचलर आर्ट्स डिग्री। इसने बताया कि मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था कि मैं पहली ऐसी ऐसी अंधी और बहरी इंसान थी जिसने बैचलर आर्ट्स के अंदर बैचलर डिग्री प्राप्त की यानी हासिल किया। आई बिगिन टू फील दैट आई मस्ट एजुकेट पीपल ऑन वेज टू हेल्प द ब्लाइंड, और मैंने ये महसूस करना शुरू किया कि मुझे उन बच्चों को भी एजुकेट करना चाहिए ऑन वेज टू हेल्प द ब्लाइंड, जिस रास्ते पे अंधे चलते हैं, यानी कि मुझे अंधे बच्चों की हेल्प करनी चाहिए। माई प्राइम गोल इन माई लाइफ वॉज टू स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग द पुअर नेग्लेक्टेड स्टेट ऑफ द ब्लाइंड, और मेरी ज़िंदगी का प्राइम गोल यानी अहम मकसद ये था कि मैं अवेयरनेस फैलाऊं, कि मैं जागरूकता फैलाऊं उन गरीब बच्चों को जिनको नेग्लेक्टेड इग्नोर कर दिया जाता था इस वजह से कि वो अंधे होते थे। देयर इन्नेट एबिलिटीज़ एंड देयर इंस्पायरेशन। I had to raise funds not only to sustain a living for myself but also to start projects to remove darkness and miseries from the lives of other blind people। और मैंने their innate abilities and their inspirations यानी कि मैं सिर्फ उनकी जो अंदर की एबिलिटीज़ है और उनकी जो इंस्पिरेशन है उन सब चीज़ों के लिए मैंने फ़ंड इकट्ठा शुरू करना, यानी मैंने फ़ंड इकट्ठा शुरू किया, सिर्फ मेरी अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए नहीं, बल्कि मैं स्टार्ट प्रोजेक्ट्स, लेकिन मैंने ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जो अंधेरे को दूर करे, जो परेशानियों को दूर करे उन लोगों की लाइफ से जो अंधे होते हैं। आई स्ट्रांगली फेल्ट, यस मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ इस ऊपर वाले पैराग्राफ से। नोटिस, I strongly felt that I must give the other what I had gained from my teacher Anne। और मैंने strongly felt, मैंने मजबूती से फैसला किया, मेरे दिमाग में ये बात आई कि मुझे वो चीज़ देना चाहिए जो मैंने अपने टीचर एने से सीखा है। Then came a dark cloud in my sky। तभी मेरे बादल में एक डार्क क्लाउड आ गया, यानी कि मेरी ज़िंदगी में एक अंधेरा छा गया। आई वॉज डीपली कंसर्न अबाउट दैट, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। माई टीचर्स आई साइट वॉज वर्सनिंग डे बाई डे, क्योंकि मेरे टीचर की आँख की रोशनी दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। एज अ रिज़ल्ट शी कुड नॉट सी क्लियरली, जिसकी वजह से वो साफ नहीं देख पा रही थी। शी वॉज ब्रेव इनफ टू फाइट अगेंस्ट हर प्रॉब्लम, बट आई वॉज सॉरी बिकॉज शी डिड नॉट हीड टू हर प्रॉब्लम ऑफ हर आइज। वो बहादुर थी। शी वॉज ब्रीव इनफ टू फाइट अगेंस्ट हर प्रॉब्लम, वो अपनी परेशानी से लड़ने के बनस्बत बहादुर थी, यानी जितनी परेशानी थी उससे कहीं ज़्यादा वो बहादुर थी। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि मैं उनकी जो आँख की प्रॉब्लम थी उसको मैं ठीक नहीं कर पाई। इंस्टेड शी कंटिन्यूड टू हेल्प मी, इसके बजाय कि वो मेरी हेल्प करती रही।
At last, my teacher lost her eyesight completely and became blind by the year 1935. आखिर में मेरे टीचर ने अपनी आंखों की रोशनी मुकम्मल तौर से खो दिया और वो भी एक अंधी हो गई 1935 में। She sacrificed her eyesight for me. उन्होंने अपनी आँख की रोशनी मेरे लिए कुर्बान कर दिया। What a great sacrifice it was. ये कितना अजीम sacrifice थी, कितनी अजीम कुर्बानी थी। If she had not supported and encouraged me to learn, I would not have enjoyed the beauty of the world. अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करती, अगर वो मुझे इनकरेज नहीं करती सीखने के लिए, तो मैं इस खूबसूरत सी दुनिया की ब्यूटी को एंजॉय नहीं कर सकती। आई कैन नॉट थिंक माई सेल्फ अपार्ट फ्रॉम हर। आई कैन नॉट थिंक माई सेल्फ अपार्ट फ्रॉम हर। मैं नहीं सोच सकती अपने आप को उनके जैसा। माई हार्ट ऑलवेज स्पीक आई लव यू टीचर। लेकिन मेरा दिल हमेशा यही बोलता है, आई लव यू टीचर, आई लव यू टीचर। टीचर, मुझे आपसे प्यार है। सो देखा बच्चों आपने, एक टीचर अपने बच्चों के लिए क्या चाहता है, अपना सब कुछ खो देता है। वो चाहता है कि हमारे बच्चे कैसे भी करके कामयाब हों, उन्हें कामयाब बनाना चाहता है। पर हमारे आजकल के बच्चे सही तरीके से सीखते नहीं, टीचर की बात को मानते नहीं। तो आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है बेटा, कि आप सब चीज़ अपने वक्त को कंप्लीट करो, अपनी चीज़ों को कंप्लीट रखो, ताकि टीचर बस यही चाहता है कि उसके बच्चे जो हों उससे भी ज़्यादा कामयाबी हासिल करें। सो जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल and comment and share to all and support this kind of and if you have any kinds of query questions, you can ask me directly from my WhatsApp number. And all the children, please note down at least 50 new hard words and learn all meanings. Okay, so thank you everyone.